पंचायत सहायकों का हेल्प इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि पंचायत जो सफाई कर्मी कार्यरत हैं, अगर वो खुद से अपना प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं तो आप सबकी मदद से वो प्रॉपर्टी रिटर्न भर सकते हैं। हेलो पंचायत स्टैंड शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे कि आज दिनांक 22/7/2024 यानी कि आज और कल 23/7/2024 2 दिन के लिए जूम ट्रेनिंग रखी गई थी, जिसका सब्जेक्ट था मानव संपदा उत्तर प्रदेश का पोर्टल जो है उसमें आपको प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो फिल करने हैं। कौन लोग फिल करेंगे, जैसे कि इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी हैं, जो भी क्लास ए से लेकर 4 तक सभी को यहाँ पे फिल करना है। और उस क्या क्राइटेरिया होता है, किस बेस पे हम इस पे फिल करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए किसी आपने कोई एफडी कराई है, कोई एसआईपी आपकी चल रही है, या आपके पास कोई गोल्ड है, सिल्वर है, प्रॉपर्टी है, एसेट है, ज़मीन है, अगर जो भी है आपके पास, आपको उसको दिखाना है इस पोर्टल पे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इस पोर्टल पे आपको रिटर्न फिल करना है, जिसको प्रॉपर्टी रिटर्न यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, अभी मीटिंग में सब कुछ यहाँ पे क्लियर बताया गया। इनमें से इस मीटिंग में सभी लोग जुड़े रहे होंगे, जैसे कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सहायक, एडीओ, बीडीओ और जो एडीपीएम थे, एडीआईपीएम थे, सभी लोग जुड़े थे और वो सब यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से रिटर्न फाइल करना है। इसकी डेट पहले क्या थी, 31 दिसंबर थी, जब वहाँ पे नहीं कंप्लीट हो पाया, फिर उसके बाद जून तक की गई। अब फाइनल लास्ट डेट 31 जुलाई है, यानी कि केवल अभी 7-8 दिन बचे हैं। जब आप इतने दिन में इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद अगर नहीं कर पाते तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। प्रॉब्लम कैसी खड़ी होगी, जैसे कि मान लीजिए आपका जो ट्रांसफ़र होता है इस बेस पे होता है, और जैसे कि जो इसमें एससीआर रिटर्न मतलब भरना है, वो चीज़ उसको भरना मैंडेटरी कर दिया गया है। और उसके साथ मान लीजिए आपका प्रमोशन है, जैसे कि इस बेस पे होता है यहाँ पे मानव संपदा पोर्टल पे अगर सब कुछ भरते हैं तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, अदरवाइज आपका प्रमोशन रुक सकता है और बिल्कुल रुक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस टॉपिक पे अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो इसका लेटर था, उस लेटर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस तरह का लेटर आया था, जिसका सब्जेक्ट था मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज किए जाने के संबंध में। अब यहाँ पे जैसे कि एक लिखा था, यहाँ पे प्रमाणित करने वाले संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी, यहाँ पे देखिए मंडलीय निदेशक एवं उनके उनके कार्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उनके कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत और समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी, सफाई कर्मी, पंचायत सहायक। अब यहाँ पे पंचायत सहायक को भी इस मीटिंग में प्रतिभाग करने के लिए जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आप अभी क्लियर कर देंगे कि जो रिटर्न है वो मतलब किस बेस पे यहाँ पे इनको रखा गया है पंचायत सहायकों को, कि इनका काम क्या है, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, संविदा पे हैं, तो उनको तो ये सब कुछ नहीं करना है, फाइल करना, लेकिन वो उनको इसलिए रखा गया है कि वो हेल्प कर सके। जैसे कि मान लीजिए विभागीय सिस्टम में ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी के रिटर्न यानी प्रॉपर्टी रिटर्न या सफाई कर्मी अगर खुद से नहीं भर पा रहा है, इसलिए पंचायत सहायकों को इस मीटिंग में रखा गया है। इसका सब्जेक्ट में आप यहाँ पे देख लिए होंगे, और जो इसको सब्जेक्ट में आप बता दें कि जो इसका दिनांक पे यहाँ पे था, आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 22/7/2024 एवं 23/7/2024 यानी 2 दिन के लिए बीसी की यहाँ पे की गई थी, और आज हो चुकी है, कुछ जगह पे होना है। नीचे आपको दिखाते हैं प्रतिभाग करने वाले जो मंडल हैं, जैसे कि आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद एवं बरेली, और दूसरे स्टेप में था कानपुर, झांसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, लखनऊ एवं चित्रकूट। उसके बाद नीचे था वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, अयोध्या, देवीपाटन। इस तरह से यहाँ पे टाइम ऑन ड्यूरेशन दिया गया है, कब होनी थी, और इसको मैंने पढ़ लिया। अब आज जैसे कि यहाँ पे हो गया, तो आइए चलते हैं पोर्टल पर और समझते हैं किस तरह से होगा। अब इस पोर्टल पे आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना होगा। किसी भी गूगल क्रोम ब्राउजर पे चले जाएंगे, जो इसकी ऑफिशियल लिंक है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ehrms.upsdc.gov.in, इस तरह से इसकी लिंक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। अगर नहीं तो आप सीधा अगर ये टाइप करेंगे लिंक URL, तो आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, यानी कि इस पोर्टल पर आ जाएंगे। अगर तब भी नहीं आप आ पा रहे हैं तो सीधा गूगल क्रोम पर जाइएगा और यहाँ पे मानव संपदा आप टाइप करिएगा। जैसे ही मानव संपदा आप टाइप करेंगे तो आपके सामने मतलब वेबसाइट खुल के आएगी, जिसके थ्रू आप उस पोर्टल पर जा सकते हैं। सिंपली आपको मानव संपदा टाइप करना है, फिर देखिए www.ehrms.upsdc.gov.in, इसी पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो पहले वाला पोर्टल था मानव संपदा वाला, सेम तरीके से वो पोर्टल खुल जाएगा। अब ये पोर्टल खुल जाने के बाद अब यहाँ पे वर्किंग कैसे करनी है, यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, और इसमें मतलब कैसे कौन लोग इन्वॉल्व करके मतलब कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे देखना पड़ेगा, यानी कि आप किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। जितना भी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय सभी को यहाँ पे रिटर्न फाइल करना है और सारी चीज़ें यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पे दिखाएंगे अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे EHRMS लॉगिन का ऑप्शन है। अभी जैसे आप इस पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा डिपार्टमेंट। अगर इनमें से कोई आपका डिपार्टमेंट है
है तो आप सिलेक्ट करिएगा, अदरवाइज यहाँ पे ऑल अदर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। फिर मिले आपको आएगा यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड। अब यूजर आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, ये जो यूजर आईडी होती है EESHRMS वाली जो आईडी होती है उसी को डाला जाता है, और पासवर्ड आपको अपने विभागीय अधिकारियों के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी अपडेट करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, फिर उसके बाद लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो लॉगिन अब जैसे कि आपको चेक कैसे करना, यहाँ पे देखिए पब्लिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी विजिबल हो सकता है और इस पोर्टल में चेक कर सकता है। चेक करने के लिए आपको सर्च HRMS कोड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि क्या मेरा यहाँ पे एनरोलमेंट है या नहीं। अगर आप कोई भी कर्मचारी अधिकारी हैं, अगर यहाँ पे मैं पर्टिकुलर पंचायती राज विभाग सिस्टम के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप सिस्टम में किसी भी हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सर्च करने के 4 ऑप्शन है, मोबाइल नंबर, पोस्टिंग ऑफिस, डिपार्टमेंट आईडी, ऑफिसर नेम। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अगर मोबाइल नंबर से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं। कुछ लोगों का रजिस्टर ना होने की वजह से पोस्टिंग ऑफिस से आप सिलेक्ट करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ही पोस्टिंग ऑफिस पर सिलेक्ट करेंगे तो अब इस तरह से कुछ टैब्स खुल के आएंगे, आप उनको सिलेक्ट करिएगा, फिर फिल्टर लगा के सबमिट करिएगा। तो हम जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट पर आप सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट खुल जाएंगे, तो आपको पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट संबंधित है, यानी आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, आपका मतलब नौकरी या जॉब कर रहे हैं या जो भी अधिकारी हैं, आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर यहाँ पे पंचायती राज विभाग का आप दिखाना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सेकंड आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे आप सिलेक्ट करिएगा, तो यहाँ मैं पंचायती राज डायरेक्टरेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट हो या जहाँ पे भी आप नियुक्त हैं, पोस्टिंग है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल्स खुल जाएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप जो सफाई कर्मी, ग्राम पंचायत अधिकारी, जिस भी विभाग से, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत यही आ रहे हैं, जैसे कि 3 लोग आ रहे हैं, कौन, ADO असिस्टेंट डेवलपमेंट यानी ADO पंचायत आ रहे हैं, सफाई कर्मी आ रहे हैं और ग्राम पंचायत अधिकारी आ रहे हैं। ठीक है, यानी पंचायती राज विभाग में 3 लोग आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि मान लीजिए ग्राम विकास अधिकारी का देखना है तो वो लोग रूरल डेवलपमेंट में आएंगे, यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने पंचायती राज विभाग सेलेक्ट किया है, तो अगर ग्राम विकास अधिकारी आप हैं तो आपको रूरल डेवलपमेंट सेलेक्ट करना होगा, उसमें आएगा, क्योंकि उसमें BDO का अभी आएगा और उसमें ग्राम विकास अधिकारी का आएगा, और भी जो लोग हैं वो सिलेक्ट करें। यानी कि अगर सचिव और सफाई कर्मी के लिए देखना है तो पंचायती राज सेलेक्ट करना है, अगर ग्राम विकास अधिकारी के लिए देखना है तो वो रूरल डेवलपमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे EHRMS ID लिखी है, इसी ID को सिंपली आपको रख लेना, कॉपी कर लेना है। इसी ID के माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। पासवर्ड अपने विभागीय अधिकारियों से पूछ लेंगे और आप अपने स्टेटस भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये ID आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी या BDO के लिए चेक करना चाहते हैं तो आपको रूरल करके यहाँ पे टाइप करना होगा, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी GPA अलग मतलब यहाँ पे है और ग्राम विकास अधिकारी का अलग है, तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट UP सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट मतलब जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई जिस डिस्ट्रिक्ट में, उसको सेलेक्ट करिएगा और सबमिट पर क्लिक करिएगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करिएगा तो आप देख पा रहे होंगे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि जो BDO है उनका यहाँ पे खुल के आ रहा है, ग्राम विकास अधिकारी का यानी ग्राम विकास अधिकारी, इनका भी इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप डिटेल भी आप इस तरह से चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से असिस्टेंट मैनेजर, जो भी ब्लॉक ऑपरेटर, ग्राम विकास अधिकारी, जो भी मतलब इसमें आते हैं रूरल डेवलपमेंट में, वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे जो हम दिखाना चाह रहे हैं असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ADO भी यहाँ पे हैं और ग्राम विकास अधिकारी भी हैं और जो BDO हैं वो भी यहाँ पे हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे अपना ये प्राप्त कर सकते हैं। जब प्राप्त कर लेंगे तो फिर आप यहाँ पे बैक होम टैब पे आएंगे। बैक आने पर आप यहाँ पे फैक्ट सीट पर सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं, अपनी डिटेल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मैच कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद अपने यूजर ID पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड आप पता कर लेंगे आप निकाय सिस्टम में, विभागीय सिस्टम में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अब फिर क्या करना है, जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का टैब्स खुलेगा, आपको दिखा देते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से कुछ यहाँ पे दिखाएगा। सबसे पहले जब भी आप लॉगिन करेंगे तो तुरंत आपको पासवर्ड अपडेट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो जो करंट पासवर्ड हो उसको डाल के आपको तुरंत पासवर्ड अपडेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे जनरल के ऑप्शन पे आएंगे, जब लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी रिटर्न। अगर पासवर्ड अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं, अगर ऑटोमेटिक आ रहा है तब भी कर लीजिए। तीसरे नंबर पर आता है प्रॉपर्टी रिटर्न। अब यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी और उसके बाद नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन और नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे फिल करना है, फिर व्यू प्रिंट कर लेना। बस सिंपल इतने टैब्स हैं जो कि करना है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको पता ही होगा, चल और अचल संपत्ति। मतलब इमूवेबल में क्या हो गया, जैसे आपके पास कोई खेत है, ठीक है, मतलब प्लॉट है, तो इस तरह की संपत्ति क्या हो गई, इमूवेबल हो गई, वो जो आपके नाम होगी, मतलब वो आप कहीं इधर उधर नहीं ट्रांसफर कर सकते। मूवेबल
मिडिल में जो भी है, जैसे कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो भी चीज़ें आप परचेस किए हैं, जैसे कि मान लीजिए गोल्ड मतलब आप जैसे रखे हैं, कार आर अगर लिए हैं, कोई सामान लिए हैं उस तरह से, तो ये चीज़ें आप इधर उधर कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी पड़ेंगी। अगर आप यहाँ पे जैसे कि अगर वो दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई आपका मतलब गोल्ड है, सिल्वर है, एसआईपी है, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर जो भी अमाउंट है उसको भी आप यहाँ पे दिखाएंगे और दिखाना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी आपके ट्रांसफ़र में या आपके प्रमोशन में दिक्कत होगी। अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं तो आपको नो इमूवेबल वाला प्रॉपर्टी वाला डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। इसी तरह से यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। और जो भी आज मीटिंग में पूरा कंप्लीट यहाँ पे दिखाया गया किस तरह से भरना है, कल ट्रेनिंग होनी है, तो कल भी आप ये ट्रेनिंग में प्रतिभाग करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मान लीजिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग में लेना है। क्योंकि वहाँ पे कुछ क्या होता है कि प्राइवेसी डिटेल का इशू होता है, इसकी वजह से मीटिंग का अटेंड यहाँ पे नहीं कर सकते पूरा, मतलब क्या था इशू। लेकिन आप जब जुड़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे अब कंप्लीट आपको भरना है। तो बाकी डिटेल आपको हम वहाँ पे दिखा देंगे। आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि जो आज का ट्रेनिंग था, मेरा मेन उद्देश्य था यहाँ पे बताने का कि जो ट्रेनिंग था वो किस बेस पे था, मतलब क्या यहाँ पे है, यानी कि जो रिटर्न होते हैं उसको फिल करना है। अब इसमें जो पंचायत सहायक को इसलिए रखा गया था क्योंकि पंचायत सहायक यहाँ पे मतलब टेक्निकल हैं, तो वो लोग समझ पाएंगे और इसको ट्रेनिंग को समझ के उनके रिटर्न यानी फिल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सफाई कर्मी नहीं भर पा रहे हैं तो आप उनके सहयोग करके भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग में उनको इन्वॉल्व किया गया था। जो लेटर में यहाँ पे लिखा था तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे जैसे लोग कुछ सोच रहे थे कि यहाँ पे पंचायत सहायकों को कर्मचारी मतलब दर्जा दे दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनको केवल काम के लिए रखा गया ताकि वो लोग समझ पाएँ किस तरह से काम करना है, तो उनको यहाँ पे मीटिंग में रखा गया है। कल भी ट्रेनिंग है, यानी आप देख सकते हैं 2, 3, 22 और 23। तो कल जो लोग नहीं जुड़े थे वो जुड़ने का प्रयास कीजिए और खुद से समझने का प्रयास कीजिए कि जो इसमें रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना है किस बेस पे यहाँ पे फाइल करना है। आई होप मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे हमने क्लियर करने का प्रयास किया है कि जो मीटिंग का उद्देश्य था मैंने बता दिया है। अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो मैं सर का वीडियो ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा आप उसको देख। आप सभी को मेरी आवाज मिल रही है ना? हाँ, मिल रही है आवाज आपकी। इस सेशन में आप सभी कर्मचारी अधिकारी सभी लोग ऐड हैं। आज जो ट्रेनिंग का पर्पज है वो प्रॉपर्टी रिटर्न संबंधित है। प्रॉपर्टी रिटर्न भरने में कहाँ पर क्या दिक्कतें आती हैं, किस आईडी से भरना है, कैसे भरना है, आज इसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। इसमें क्या है कि आपको प्रॉब्लम क्या है कि शासन के द्वारा प्रॉपर्टी रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक तो एसीआर अनिवार्य ही है क्लास 1 और 2 के लिए, और उनके लिए क्लास 1 के लिए और 2 के लिए क्वेश्चन ऐड कर दिया गया एसीआर में। आपने अपना प्रॉपर्टी रिटर्न मानव संपदा में कब भरा है, किस डेट को भरा है, ये लिंक हो गया है। अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं भरी है क्लास 1 और 2 की, तो उनके एसीआर में प्रॉब्लम होगी, डीपीसी में प्रॉब्लम होगी, प्रमोशन में दिक्कत आएगी। इसीलिए आपको प्रॉपर्टी रिटर्न क्लास 1 और 2 को बहुत ही अनिवार्य है, और बाकी 3rd और 4th के लिए भी प्रॉपर्टी रिटर्न सभी को भरना जरूरी है। जो भी आप लोग सुन रहे हैं, चाहे वो 4th क्लास के एम्प्लॉय हो या 2nd क्लास को या 1st क्लास को, जिस क्लास का भी कर्मचारी है, आप सभी को प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करना अनिवार्य है। ये शासन का निर्देश है, शासन के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि आपको प्रॉपर्टी रिटर्न सभी को भराना ही है।